हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो AIV 19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें मैं AIV में जो बार बार जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको मैं कवर करवा रही हूँ, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवाए हैं। 2013 से जो AIV यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैंने कवर करवाया है। 2013, 2014, 2015, 16 तक। जो इस बार है वो आपको 2017 में, 2018 में, 2019 में जो एग्ज़ाम में आए हैं वो हम आपको कवर करवाएंगे। एडवोकेट एक्ट 1961, अधिवक्ता एक्ट 1961, ठीक है। तो जैसे कि इसका पार्ट 1 बन चुका है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, और ये मिनिमम 4 नंबर का आपका आता है, ठीक है। तो ये हम आपको कवर करवाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा है वकील के लिए सज़ा क्या है अगर बार काउंसिल के स्थापित निष्कर्षों में गड़बड़ करता है। तो ऑप्शन हमारा है इम्पोज अ फाइन, मतलब जुर्माना लगाना। एडवोकेट का नाम रोल से हटा दिया जाएगा। सी ऑप्शन हमारा है अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस से निलंबन कर दिया जाएगा। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है ये हमारा डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये सारे नियम लागू किए जाएंगे अगर कोई गड़बड़ी करता है। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, स्टेट बार काउंसिल के आदेश से पीड़ित होने पर अपील कहाँ की जाएगी। अगर कोई बार काउंसिल से अगर कोई परेशान है तो उसको अपील कहाँ करनी होगी। तो वो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में की जाएगी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, एडवोकेट अधिनियम का कौन सा सेक्शन अधिवक्ताओं को दुराचार के लिए पनिश करता है। तो सेक्शन हमारा 35, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और हमेशा ज़्यादातर पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये बहुत याद रखना, जैसे 24 है, 42 वाला है, ये सारे सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 35 है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवोकेट एक्ट की सेक्शन 24 किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है, एडवोकेट की योग्यता जिन्हें बार में नामांकित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे डिलीटेड क्वेश्चन है, वो हम आपको नहीं करवा रहे हैं। हर बार AIV में ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन डिलीट ज़रूर होते हैं। तो इसमें 2018 में कुछ क्वेश्चन एडवोकेट एक्ट से भी डिलीट हुए थे, तो वो मैं नहीं करवा रही। फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना। तो क्वेश्चन हमारा है, पनिशमेंट फॉर एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट इज डिफाइंड इन एडवोकेट एक्ट 1961, यानी कि मिसकंडक्ट यानी कि कदाचार को कहाँ पे डिफाइन किया गया है एडवोकेट एक्ट में। तो ये हमारा जैसे कि पता है, हम पहले भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो कई बार घुमा के क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये डिफाइन किया गया है 35 में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन है, विच फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ अ लॉयर, ठीक है, यानी कि वकील की पेशेवर नैतिकता के संबंध में क्या सही तर्क है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं वो हम बताते हैं आपको। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ, वकीलों को हड़ताल पर जाने या बहिष्कार का आह्वान करने का कोई अधिकार नहीं। बी ऑप्शन है, एक अधिवक्ता किसी भी अवैध या अनुचित तरीकों से अदालत के फैसले को प्रभावित नहीं करेगा। सी ऑप्शन है, अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाला एक वकील दोषी और कदाचार है। डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल राइट है। वरिष्ठ वकील यानी कि सीनियर एडवोकेट्स पदनाम किस धारा के तहत प्रदान किया गया है। तो ये हमारा ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट है, सेक्शन 16 एडवोकेट एक्ट 1961। क्वेश्चन हमारा है, पूर्व सुनवाई का अधिकार किस एक्ट के तहत प्रदान किया जाता है।
तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। सेक्शन 23 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। बार काउंसिल की अनुशासन यानी कि डिसिप्लिनरी, ठीक है, कमिटी को नागरिक प्रक्रिया 1908 कोड के तहत सिविल कोड की शक्तियों से किस सेक्शन में सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन सीपीसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सेक्शन 42 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से क्या न्यायालय के एडवोकेट का कर्तव्य नहीं है यानी कि ड्यूटी नहीं है? तो एविडेंस एक्ट 126 का उल्लंघन नहीं करना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। तो कुछ क्वेश्चन जो डिलीटेड हैं वो मैंने कवर नहीं करवाए हैं और केस लॉज हैं वो भी मैंने कवर नहीं करवाए। कुछ केस लॉज हैं, ज़्यादा इसमें केस लॉज नहीं है। क्वेश्चन है, बार काउंसिल नियम के भाग 6 के अध्याय 2 के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा क्लाइंट द्वारा प्राप्त धन की किसी भी राशि के संबंध में एक एडवोकेट के कर्तव्य से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट है। रूल 25 में ये नियम दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को खुद विड्रॉ करने की शक्ति प्रदान करता है? किसी भी स्टेट बार काउंसिल के समक्ष किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए? तो राइट ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सेक्शन 36(2), ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से क्या एक सीनियर एडवोकेट द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। जूनियर एडवोकेट के निर्देश पर ग्राहक की ओर से रियायतें यानी कि मेक कंसेशन ऑफ बिहाफ ऑफ क्लाइंट ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम जूनियर एडवोकेट। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसे नियम बनाने का अधिकार है जो? तो 49 सेक्शन देखना है कि उसमें क्या सही है। तो ऑप्शन हम पहले देखेंगे, बार काउंसिल की सदस्यता के लिए योग्यता और ऐसी सदस्यता के लिए अयोग्यता। बी ऑप्शन है, अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित होने वाले व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी। सी ऑप्शन है, भारत में विश्वविद्यालयों द्वारा कानूनी शिक्षा के मानकों और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के लिए। डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग ये रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण इसके अंतर्गत करता है? तो इसमें सेक्शन बताना है कि कौन से सेक्शन में दिया हुआ। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एडवोकेट एक्ट 1961 का सेक्शन 7(1)(b) में दिया हुआ है, ठीक है, शिष्टाचार और आचरण के बारे में। ये केस है, बहुत इम्पोर्टेंट केस है। एक वकील विधि के नियम को सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक न्याय प्रणाली अपनी पूरी क्षमता से कार्य करें के दायित्व के अंतर्गत बाधित है। एक पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत का एक वकील द्वारा उल्लंघन किया जाना दुर्भावपूर्ण एवं अस्वीकार्य है। यहाँ तक कि एक मामूली उल्लंघन कदाचार को भी नज़रअंदाज करना लोक न्याय प्रणाली के मूल अधिकार आधार के विरुद्ध है। यह कहा गया था किस केस में? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ओपी शर्मा बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 2011 6 SCC 86 में कहा गया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। एडवोकेट एक्ट में कुछ ही केस हैं, ज़्यादा केस नहीं है। तो केस लॉज का अगर वीडियो अगर होगा तो मैं बनाऊंगी, नहीं अदरवाइज नहीं बनाऊंगी। ये AIB 2013 से लेके 2021 तक मैंने कंप्लीट कराए हैं कि ये अभी तक का आए हुए क्वेश्चन थे। बाकी अगर जो क्वेश्चन होंगे वो हम आपको
अलग से करवा देंगे एडवोकेट एक्ट। प्लेलिस्ट जरूर खोल के देख लेना, एआईबी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही मैंने कवर करवाए। और आप लोग ये चीज़ का ध्यान देना कि सबसे ज़्यादा किस सेक्शन से पूछे गए हैं, तो वो सेक्शंस आपको बहुत ज़रूरी देखना है बेयर एक्ट में कि कहाँ पे दिए, वहाँ पे आप टिक कर लेना, पॉइंट पॉइंट पे टिक जरूर कर लेना। तो आज के वीडियो आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।